हम आपको दिखाएंगे क्यों आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हुए हैं हमले के पीछे साजिश क्या है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। घूसखोरों पर नकेल के लिए नंबर जारी किया गया है। शपथ के दिन अगर आपको याद हो, ये देखिए, ये है हेल्पलाइन नंबर 011-273-57169 011-273-57169। तो अगर आपके आसपास कॉपी और पेंसिल है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद अगर दिल्ली में आप कहीं भी भ्रष्टाचार होता हुआ देखते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं। ये कहा था केजरीवाल ने उस वक्त की सेटिंग कीजिए भ्रष्टाचारियों से, फिर उनको रंगे हाथों पकड़वाइए। यह है वो हेल्पलाइन नंबर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुणाल, ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं 24 घंटे, क्या इसके अलावा क्या जानकारी दी गई है साथ में? देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर अभी जारी की गई है ये वाकई वो हेल्पलाइन नंबर नहीं है जिसके जरिए लोग शिकायत दर्ज करा पाएंगे। ये शुरुआती तौर पर दिया गया है और इस नंबर के जरिए ये जानकारी दी जाएगी लोगों को कि वो कैसे स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जो घूसखोर सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कैसे स्टिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। साफ तौर पर कहा है कि एंटी करप्शन विभाग तो अब लगेगी ही अधिकारियों को जो घूसखोर हैं या जो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, उनको पकड़ने के लिए। साथ ही साथ आम लोग, जो आम दिल्ली वाले हैं, हर एक दिल्ली वाला अब स्टिंग ऑपरेशन करके उनकी आवाज रिकॉर्ड करके इस जो हेल्पलाइन नंबर जारी होगा उसमें भेज देगा और उसके आधार पर एंटी करप्शन ब्रांच जो है दिल्ली सरकार की वो कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर के अभी 3-4 दिनों का वक्त और लगेगा शायद। तो हेल्पलाइन है जिसके जरिए स्टिंग अभी बताया जाएगा और जो कंप्लेन नंबर है जो कि 4 डिजिट का होगा वो नंबर अभी कुछ दिनों में आ जाएगा। उससे रंगे हाथों पकड़वाया जा सकता है। एक मुश्किल आ रही थी अंजना, जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के खिलाफ गलत शिकायत की जाती है जानबूझकर दुश्मनी निकालने के लिए। तो इसी के मद्देनजर कोई किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जिनके खिलाफ सबूत दिए जाएंगे, कम से कम ऑडियो सबूत जरूर देना होगा, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी एंटी करप्शन ब्रांच जो है दिल्ली सरकार की वो जाकर। तो आज कम से कम इसकी शुरुआत हो गई है, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा एंटी करप्शन ब्रांच। नहीं तो कुणाल ये जो नंबर है इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप ये कंप्लेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपने लेवल पर भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग। बिल्कुल, ये अभी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे विजुअल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे उनके बारे में जानकारी दी जा सकती है। अगर किसी को जानकारी लेनी है तो वो इस नंबर पर अभी फिलहाल वो जानकारी ले लेगा और आने वाले दिनों में जब वाकई हेल्पलाइन नंबर है जिसको लेने में कुछ प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा वक्त लगता है और इसीलिए अभी 4 दिनों का वक्त मांगा है अरविंद केजरीवाल। हेलो, आप सब लोगों को याद होगा कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मैंने बोला था कि दिल्ली में अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना और फिर हमें बताना, हम उसको रंगे हाथों पकड़वाएंगे। उसका बैकएंड तैयार करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि जो दिल्ली सरकार का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट, वो बहुत ही बुरे हाल में था। वहाँ पे बुरी तरह से अंडर स्टाफ था, लोगों की कई सालों से पोस्टिंग नहीं की गई थी, तो वो सारा बैकएंड तैयार करने में टाइम लग गया। इसी वजह से वो फोन लाइन अनाउंस करने में लेट। कि दिल्ली के अंदर अब हम लोगों को मिलकर भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा। आज जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो दिल्ली के हर नागरिक को एक एंटी करप्शन इंस्पेक्टर बना देता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? उसको कोई बंदूक की जरूरत नहीं है, उसको कोई डंडे की जरूरत नहीं है, उसका फोन उसका सबसे बड़ा हथियार है हर दिल्ली के नागरिक का।
तो अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे कहीं पे, आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, स्टिंग कर लो, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, जो रिकॉर्डिंग हो सके वो रिकॉर्डिंग कर लो। वो रिकॉर्डिंग करके आप हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में लाके सुना दो और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके साथ मिलकर ट्रैप प्ले करेगा और उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेगा। मोटे मोटे तौर पे ये है, ये कैसे काम करेगा। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट नंबर नहीं है। ये इसको थोड़ा सा समझ लें। ये आपकी मदद करेगा, समझाएगा, एडवाइस देगा। ये एडवाइजरी नंबर है कि स्टिंग कैसे करना है, लेकिन आप उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। आप उस पर ये नहीं कह सकते जी मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरे से पैसे मांग रहे हैं। आपको तो पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 011-273-57169 169। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 011-273-57169। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें एक हफ्ते के अंदर हम एक सिंपल 4 डिजिट नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। 011-273-57169। ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करेगा नंबर। 011-273-57169। ये काम ऐसे करेगा कि कोई भी जब फोन करेगा नागरिक, तो उसका नाम, तो ये सीधे किसी कॉल सेंटर पे जाएगा, उसका नाम, उसका फोन नंबर और वो क्या कह रहा है नागरिक, ही रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से एक एडवाइजर का फोन वापस जाएगा नागरिक को, और उस नागरिक को एक्सप्लेन करेंगे कि आप स्टिंग कैसे करना है आपको। जो स्टिंग वो करेगा वो भी सपोर्टिव एविडेंस काम आएगा बाद में कोर्ट के अंदर। तो उसको वो समझाएंगे कि जब आप उससे बात करो तो आप उससे बात करना क्या काम के लिए वो पैसे मांग रहा है, कहां पे पैसे डिलीवर करने हैं। ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग वो करें। ये सारी चीजें वो एडवाइजर जो हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के, वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब उसका स्टिंग ऑपरेशन कर ले नागरिक, जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए और आपके साथ मिलके हम ट्रैप, फिर वो जो नोट के ऊपर पाउडर वगैरह लगाते हैं वो सारा वो लोग तैयार करेंगे। स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी सफिशिएंट नंबर ऑफ टीम्स बना ली हैं, लेकिन फिर भी मैंने एलजी साहब को बोला था कि हो सकता है दिल्ली के अंदर बहुत सारे अचानक केसेस आ जाएं। तो एलजी साहब ने मुझे एश्योर किया है कि वो दिल्ली पुलिस को बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो स्टैंड बाय के ऊपर ढेर सारी पुलिस की टीम्स रखी जा रही हैं कि अचानक हमारे पास बहुत सारे केसेस आ गए और कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। आइडिया यह है कि रिश्वत लेने वालों के दिल के अंदर खौफ पैदा करना। उनको ये लगना चाहिए कि ये सामने मेरे जो बैठा ये कहीं मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। हर आदमी को उनको लगना चाहिए कि जो मेरे कमरे के अंदर आया मैं कभी पैसे मांग लूं और मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है। तो दिल्ली के हर नागरिक को हम एंटी करप्शन क्रूसेडर बना रहे हैं और उसका फोन उसका सबसे बड़ा हथियार है। आज तक मैं मानता हूं सरकार के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार हैं, सरकार के अंदर बहुत सारे कर्मचारी ईमानदार हैं। कुछ मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। अब इन मछलियों को चिन्हित करने का और उनको पकड़वाने का टाइम आ गया है। अब इनके मन में ये डर पैदा करने का टाइम आ गया है। तो मैं उनको मैसेज देना चाहते हैं हम लोग इसके जरिए कि या तो सुधर जाओ या आप जेल जाना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता नहीं बचा। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, किसी भी केस के अंदर अब हमारे पास 2 स्पेसिफिक पीसेस ऑफ एविडेंस होंगे। एक तो आपका जो ट्रैप ले किया जाएगा वो होगा, जो प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस है, और दूसरा जो स्टिंग किया जाएगा फोन के ऊपर वो होगा, जो कि सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस है, सपोर्टिव पीस ऑफ एविडेंस है। सो मोटे मोटे तौर पे आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। इसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे, रेडियो के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट्स किए जाएंगे। पूरे दिल्ली के अंदर एक माहौल तैयार किया जाएगा कि दिल्ली के अंदर अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो अब आप उतने बेबस नहीं हो। अपना फोन निकालो, रिकॉर्डिंग कर लो, और उस ऑफिसर की तो शामत आ गई, उस कर्मचारी की तो फिर शामत आ गई। अब पावर जो है जनता के हाथ में दे रहे हैं। हर नागरिक को अब हम इंस्पेक्टर बना रहे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बना रहे हैं हर नागरिक को।
दूसरी चीज, एक तरफ जहां दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार एंटी करप्शन लॉ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा के अंदर एक कानून प्रस्तुत किया गया है, पीसी एक्ट के अमेंडमेंट का बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सेक्शन 13(1)D, सेक्शन 13(1)E पहले यह कहा जाता था कि अगर किसी ऑफिसर के पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी, जितने नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा संपत्ति मिलेगी, तो ये मान लिया जाएगा कि वो उसने भ्रष्टाचार में कमाई है। अब ये कह रहे हैं कानून अमेंड करके करेंगे कि उसको साबित करना पड़ेगा एंटी करप्शन एजेंसी को कि इसने ये संपत्ति भ्रष्टाचार में कमाई है। वो बेचारी कहां से करेगी संपत्ति? तो ये जो इतनी दया केंद्र सरकार के मन में है भ्रष्टाचारियों के लिए, वो अभी भी दिल्ली के चुनाव के नतीजों से उन्होंने सीख नहीं ली है। दिल्ली के चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि दिल्ली देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ मन बना चुकी है। या तो पार्टियों तुम सुधर जाओ और नहीं तो फिर जनता आपको सुधार देगी। तो राज्यसभा के अंदर जो ये बिल है, सारा देश देख रहा है कि एक तरफ दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ठोस कदम उठा रही है, तो दूसरी पार्टियां संसद में बैठ के क्या कर रही है। तो मैं उन सारी पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने ये राज्यसभा के अंदर इस बिल को सपोर्ट किया, अमेंडमेंट बिल को, तो फिर देश की जनता इसका सबक सिखाएगी। आप लोगों को लोकसभा चुनाव में भी सिखाएगी और आंदोलन भी, पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे हम लोग, देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे इसके खिलाफ। और अंत में मुझसे बार बार पूछा जाता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कदम उठा रहे हैं। तो एक आम नागरिक जब किसी भी विभाग में जाता है, उसको जो रिश्वतखोरी की से फेस करना पड़ता है, उसके खिलाफ तो मैंने आज जो कहा, इसमें अभी कई सारी, आप लोग, मुझे पता है आप सारे कल डमी ट्रायल करेंगे, तो उसमें कई कमियां भी होंगी जी। आप सारी कमियां हमें बताइएगा और मिल बैठ के उस कमियों को दूर करेंगे। हो सकता है एडवाइजर्स आपको कुछ ऐसी बातें कहें जिसका आप मजाक उड़ाएं पूरा दिन टीवी चैनल के ऊपर, लेकिन उन सारी चीजों से हम सीखेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। लेकिन अब जो बिग टिकट करप्शन है उसके खिलाफ भी एक्शन शुरू होगा। और अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर, आप वो जो बार बार पूछ रहे थे, हर्षवर्धन साहब ये कह रहे हैं, हर्षवर्धन साहब वो कह रहे हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप वो बिग टिकट करप्शन के ऊपर भी एक्शन देखेंगे। उसका भी बैकएंड हम लोग तैयार कर रहे हैं। कोई प्रश्न अगर है तो एक एक करके सर, एक एक करके। उसमें इन्होंने वो एडवाइजर्स को गाइड किया है और वो जब फोन करेंगे तो उसका जो द्विवेदी साहब है, दिलीप कुमार, एक आप लोग जो दिल्ली बीट कवर करते हैं जानते होंगे, दिलीप कुमार जी को हम एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हैं, एंटी करप्शन एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि कैसे उसको गाइड किया जाएगा। तो टाउट्स को भी मैं अभी बता दूं तो वो टाउट भी वो हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो मैं भी सब कुछ नहीं, जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उसका मीडिया से इंटरेक्शन बैन है। 2008 के चुनाव से पहले पिछली सरकार ने बैन कर दिया था। दिलीप कुमार इस वक्त भी थे कि मीडिया को इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एंटी करप्शन जो भी कार्रवाई करती है उसे नहीं बताएंगे। पिछले 6 सालों से बंद है एंटी करप्शन का मीडिया से इंटरेक्शन। हम खोल देंगे जी, आप चिंता मत करो। वैसे मैं सारा दिन आपके बीच में ही बैठा रहता हूँ। इस हेल्पलाइन का मिसयूज भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी सामने आएंगी। कैसे जैसे आप थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर व्यक्ति खुद करप्ट है और सामने वाले को फंसाना चाहता है, वो एक कॉल करें और कोई फंसाए ना भाई। सामने वाला अगर पैसे मांग रहा है तो मैं करप्ट हूं या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ गया। अगर सामने वाला ऑफिसर किसी काम करने के पैसे मांग रहा है तो उसको तो जेल जाना चाहिए। मैं करप्ट हूं या नहीं करप्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है। माई इंटेंशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। कंप्लेनेंट की इंटेंशन तो इम्पोर्टेंट है, जिसमें लोगों को जेन्युइन काम कराने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं और फॉर्मेलिटीज इतनी लंबी है कि लोगों का काम नहीं होता है। अगर पैसा, मैं सहमत हूं आपसे। मैं सहमत हूँ आपसे। भरने के सर्टिफिकेट तक के लोगों 21 दिन का टाइम लगता है। मैं सर एक एक करके 1 मिनट इनका जवाब दे दूंगा। इसी से कनेक्टेड है मेरा सवाल कि जिस आम आदमी की आप लड़ाई लड़ते हैं, आपको लगता है कि वो आम आदमी ऐसा कैमरा खरीदेगा वो जिससे वो कैमरा तो सर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलेगी। आप ऑडियो, आपके हर फोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग है सर। आपका जो हेल्पलाइन है दिल्ली 100 नंबर पे कॉल्स हो जाती है, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, कौन करेगा उसका मैकेनिज्म? उसी का तो सारा मैंने बताया सर। हमने भाई नहीं, सुनिए सर, एक एक करके। सर 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है अभी। मैं जवाब दे देता हूँ। तो आपका क्या क्वेश्चन था? सर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने यही कहा कि जैसे मैंने अनाउंस किया था
अगर तो केवल फोन नंबर ही अनाउंस करना होता तो मेरे लिए 48 घंटे में करना बड़ा आसान था। हम पूरी देख रहे थे कि कितनी टीम्स की जरूरत पड़ेगी, इतने लोग कहाँ से आएंगे, इसीलिए एलजी साहब से मिला, पुलिस की टीम्स को स्टैंड बाय पे रखा गया है, तो वो सारा बैकएंड तैयार किया गया सर। ये सर अभी वो मैं नहीं बता, अब आपको सफिशिएंट होंगी, आप चिंता मत कीजिए, आपको सफिशिएंट पड़ेंगी। आप जैसे रिपोर्ट करोगे 24 घंटे के अंदर आपको हम ट्रैप के लिए बुला लेंगे। सर अगर पुलिस को ही सब कुछ करना है तो 100 नंबर इसमें क्या फर्क है, ये भी बताइए। स्टिंग ऑपरेशन करके कोई अगर कोर्ट चला आप करिए ना, पुलिस को अगर पुलिस करती है तो अच्छी बात है, पुलिस भी करे, सीवीसी भी है दिल्ली में, तो सीबीआई भी है दिल्ली में, तो हम ये कब मना कर रहे हैं, ये भी एक लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस करप्शन का एक मेन कवच है, इस तरह से पुलिस काम करती है दिल्ली में। ज्यादा करप्शन हर गली में बनते हुए मकान को लेकर है, पुलिस वहाँ जाती है, पैसे वसूलती है, जबकि ना वो सिटी का इंस्पेक्टर है, ना वो इंजीनियर्स लोग हैं। तो पुलिसिया करप्शन जो है वो दिल्ली का सबसे बड़ा करप्शन है, इससे आम आदमी त्रस्त है। क्या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तमाम वो पुलिस को भी कवर करेगा सर, पुलिस को भी कवर, क्या होगा? सेम मैकेनिज्म है सर। 1 मिनट इनका जवाब दे दूं सर, मैं पता कर लेता हूँ, वो मैंने पता नहीं किया कि कॉल सेंटर कहाँ लोकेटेड है। दिल्ली सरकार का कोई कॉल सेंटर चल रहा है, बताते हैं, तो वह सेम कॉल सेंटर है सर। वो मैं सहमत हूँ कि अगर हम केवल ये कहते कि आप इस नंबर पे फोन करो और हमारी टीम पहुंचेगी, तब तो बाढ़ आ जाती। अब तो ये बाढ़ केवल फोन कॉल की आ सकती है, लेकिन आपकी हमारी टीम तभी जाएगी जब आप पहला स्टिंग करके लाएंगे। लेट दैट बी एन एविडेंस, क्योंकि नहीं तो कोई भी कुछ भी कह के पहुंच जाएगा, एक डमी स्टोरी बना के पहुंच जाएंगे लोग। तो आप पहला एविडेंस तो दीजिए ताकि हमें ये पता चले कि आपकी स्टोरी जो है वो जेन्युइन है। We will try to provide protection as far as possible in the available systems. But I completely agree that in the absence of a proper Whistleblower Protection Act, we will try to do whatever best we can. पुलिस करप्शन वो भी सेम, जैसे जल बोर्ड का कोई करप्शन होगा वैसे ही वो भी होगा। क्या कोई सिलेक्शन का प्रोसेस होगा अरविंद भाई? किसका? जो आपके पास आएंगी? नहीं, कोई भी जो आपका पहला स्टिंग लेके आ जाएगा, द फर्स्ट एविडेंस इज द स्टिंग, वो जो लेके आ जाएगा उस केस में हम ट्रैप ले कर देंगे। आप आइए तो सही सर, आज आप ये टीवी पे फ्लैश कर दीजिए, कल 1 मिनट सर, ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, दूसरे लोगों के लिए नहीं। आज आप ये टीवी पे फ्लैश कर दीजिए, अखबारों में दे दीजिए, कल हम होर्डिंग लगा देते हैं, रेडियो पे जिंगल्स आने लग जाएंगे, 90% लोग घबराएंगे पैसा लेने से। लेकिन उन भाई साहब का क्वेश्चन बहुत वैलिड है, 1 मिनट सर, उनका भाई साहब का क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि अगर आप आज हमारे सिस्टम्स इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगह बिना पैसे के काम नहीं चलता है, तो साथ साथ हम लोगों को, अभी मैं ऑफिसर्स की टीम वो भी पब्लिक ग्रीवेंसेस की भी मीटिंग लेके आ रहा हूं, हम लोगों को उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ व्यवस्था की दुर्गति की वजह से एक आम आदमी जो है उनको भी साथ साथ सुधारना पड़ेगा। एक तरह से हम ये डेटरेंस तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जनता का काम होना भी चालू हो, उसकी भी हम लोग साथ साथ वो करेंगे सिस्टम को। वीडियो क्लिप होगी, एक आम आदमी जा रहा है, स्टिंग करने की कोशिश करता है, वो पकड़ा गया, वहाँ उसकी पिटाई हो गई, या पिटाई नहीं भी उसको वहां से भगा दिया, पर ना उसका दोबारा काम हो पा रहा है। काम हम करा देंगे, काम जिसका जायज काम। देखिए 2 किस्म की करप्शन है, एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन एंड म्यूचुअल करप्शन। एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन है जो इन सारे मामलों में एक्सटॉर्शनिस्ट वाले ही आएंगे, म्यूचुअल वाले तो नहीं आएंगे। जिसने ठेका लेना है और पैसे लेन देन हो गए वो तो आपके पास नहीं आएगा इस हेल्पलाइन पे। एक्सटॉर्शनिस्ट वाले आएंगे, जी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरे पैसे मांग रहा है। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट करप्शन वाले केसेस हैं वो जायज केसेस होते हैं कि मैंने सारे कागज दे दिए फिर भी मेरा काम नहीं। सर ये आए तो सही हमारे पास, हम उनके काम कराएंगे। सर वो भी मैं पब्लिक ग्रीवेंस का पूरा सिस्टम कल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आज उसका मत पूछिए। वो भी बहुत इलेबोरेट सिस्टम है जो हमने डिजाइन किया है। सर स्टिंग करने जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे आपका स्टिंग हो गया, 24 घंटे के अंदर ट्रैप कर देंगे। वो पैसा भी नहीं मांग रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, काउंटर पे टाइम लिमिट तय किया। वो फिर पब्लिक ग्रीवेंस है सर। उस पब्लिक ग्रीवेंस में कल मैं आपको पूरा पब्लिक ग्रीवेंस का हमने सिस्टम वर्कआउट किया है, कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका सारा डिटेल बताऊंगा। हाँ जी, पिछली सरकार में
आप एक 2 या 4 डिजिट का एक आसान नंबर देंगे, वो आसान नंबर कब से आएगा, कब से मिल जाएगा? 4-5 दिन लगेंगे उसमें, बता रहे हैं। सर, जो व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराएगा इस नंबर के सेम ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा। वो नहीं है, मतलब इट विल बी आइदर और। ये नंबर याद करना मुश्किल हो रहा है, वो वाला नंबर बड़ा आसान होगा, तो दोनों काम करेंगे साइमल्टेनियसली। केजरीवाल जी, पिछली सरकार ने 181 शुरू किया था, बहुत सारी कॉल्स उस पे आई, कई हजार। अब उसके अंदर कितना काम हुआ, क्या वो बैकएंड नहीं था, बैकएंड नहीं था ना वो सर विमेन्स हेल्पलाइन है। उसी की भी मैं बात कर रहा हूँ। मैं सहमत हूँ सर, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोगों को पता है कि टेलीफोन नंबर तो दे दिया गया, लेकिन बैकएंड तैयार नहीं था। बैकएंड की कमी की वजह से आप फोन करते रहिए उस नंबर के ऊपर, कुछ होता नहीं है। तो अभी हम तुरंत बने हैं, हर चीज का बैकएंड तैयार करने में टाइम लग रहा है। तो मेरे पास फाइल आई थी, उसको मैंने एक्सटेंड तो कर दिया अभी 3 महीने के लिए और, लेकिन उसका भी बैकएंड हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा अभी। इसका नए नंबर का हालत वैसी नहीं होगी, कम से कम कार्रवाई होगी। सर, आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप हमें डांटते डपटते रहिएगा, फिर नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच।